सर, इस वक्त तमिलनाडु में एक मुद्दा गर्म दिखाई दे रहा है जो हिंदी भाषा को लेकर विरोध किया जा रहा है। वहां के सीएम स्टालिन ने भी बोला है कि 21 अन्य भाषाओं की तरह हिंदी का ही सिर्फ क्यों ये सेलिब्रेशन डे मनाया जाता है, तो क्या कुछ मामला है और क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, उनको समझ नहीं है। स्टालिन मुख्यमंत्री तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें यह बात मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। खाली उनको अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदी का विरोध करना है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र है, और त्रिभाषा सूत्र पूरे देश के सभी कोने में सभी लोगों को मानना है। उत्तर भारत के लोगों को भी त्रिभाषा सूत्र मानना है, मतलब दक्षिण की भाषाओं को उत्तर भारत में लोगों को सीखना होगा। और हिंदी तो हमारी राजभाषा है। हमने इसी भाषा में आजादी की लड़ाई लड़ी। आज यह विश्व की 157 करोड़ लोगों की भाषा है। एक नंबर पर आज मंदारिन से भी पहले, अंग्रेजी से भी पहले हिंदी का महत्व है। तो हिंदी को त्रिभाषा सूत्र में शामिल कर लिया गया है। वह इसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदी भाषा तमिलनाडु और दक्षिण भारत में न दी जाए। अब बताइए कि त्रिभाषा सूत्र जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी हुई है, वह पूरे देश के गणमान्य, प्रबुद्ध और शिक्षा जगत के प्रबुद्ध लोगों के राय से बनी हुई है। उस पर विरोध उनका पूरी तरह से गलत है। सच यह है कि इस बार उनकी यह राजनीति की रोटी चलेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं यह आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दक्षिण भारत के हिंदी विरोधी मान्यवरों को यह बताना चाहता हूं कि चेन्नई में, जिसे दक्षिण भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, वहां पर महात्मा गांधी ने खुद दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा सभा का वहां पर स्थापना किया है। हर साल 2.5 लाख लोग वहां परीक्षा देते हैं। पहली कक्षा से लेकर डीलिट तक की वहां पर पढ़ाई होती है। वो एक विश्वविद्यालय है और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। तो ऐसे में दक्षिण भारत के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें अगर केंद्रीय सरकार में, केंद्र सरकार की नौकरी करनी है, उन्हें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंकों में जाना है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो हिंदी उनके लिए कितना जरूरी है वह जानते हैं। और इस बार का जो इनका विरोध है वह बिल्कुल सफल नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को लेकर पूरी तरह से जमे हुए हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो निर्णय लिए गए हैं वह पूरे किए जाएंगे। 2000 करोड़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू करने के लिए हर राज्य सरकार को दिया जा रहा है। इनको भी दिया जाना था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हमारे शिक्षा मंत्री ने उसे रोक रखा है इनके इस भाषा विरोध के कारण, कि जब त्रिभाषा सूत्र नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं स्टालिन महोदय, आप तमिलनाडु में तमिल माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज चलाइए, एमबीए कॉलेज चलाइए, एमबीए की डिग्री दीजिए। हर डिग्री को आप तमिल माध्यम से दीजिए, हम लोग खुश हैं। कौन मना कर रहा है आपको? खाली हिंदी की रोटी, हिंदी विरोध की रोटी सेकने का काम बंद कीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सर, देखा जाए तो जिस तरह से भाषाई विवाद के चलते माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण बन जाता है, चाहे वह कर्नाटक हो और तमिलनाडु हो, बेलगाम हो। भी पिछले दिनों एक बस कंडक्टर को सिर्फ यह कहा गया कि मतलब वो कन्नड़ भाषा में बोलिए, वह कहा कि मैं मराठी के अलावा कन्नड़ नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी। तो जहां तक महाराष्ट्र और वहां से इस विवाद
को बढ़ता जा रहा है, तो क्या किस असर पे देखते कुछ हैं? सिरफिरे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, उन्हें झूठ मूठ की राजनीति की रोटी सेकनी है, वह लोग ये काम कर रहे हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, सबको अच्छी हिंदी आती है और वे लोग हमको बताते हैं कि वहाँ के युवा वर्ग के लोग हिंदी सीखने के लिए लालायित हैं और वह अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं। फिल्मों के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, बहुत तरह से हिंदी चारों तरफ फैल गई है। अरे आज विश्व में 157 करोड़ लोग हिंदी भाषा को जानने वाले, बोलने वाले हैं। आज दुनिया की 1 नंबर की भाषा है। मंदारिन चीन की और अंग्रेजी हिंदी से नीचे हो गई है 2025 में। इसलिए हिंदी को अब राजभाषा तो है ही, उसे अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ राजनीति की बात है, यह काम इनका चलेगा नहीं, ये पूरी तरह से असफल होने वाला है।